तो अभी हम हैं गोपेश्वर में, और ये जहाँ हम रुके थे वहाँ से सामने का व्यू है गोपेश्वर का। बहुत ही अच्छा और सुंदर व्यू था यहाँ पर से गोपेश्वर का, पूरा गोपेश्वर। और हाँ, गोपेश्वर ना बहुत बड़ा एरिया भाई। ये चीज़ मतलब मैंने वहाँ पे जब हम घूमे, हम लोग वहाँ पे गए, हमने पूरा मतलब एक्सप्लोर किया ना, तब पता लगा हमें कि हाँ यार भाई ये बहुत बड़ा है। ये गोपेश्वर का ग्राउंड है, यहाँ पे जो प्लेइंग ग्राउंड है, या फिर यहाँ पे रनिंग भी होती होंगी, बच्चे रनिंग वगैरह करते होंगे। फिर रात हो गई थी, हमने सोचा खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के साथ साथ हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ का फेमस जो गोपीनाथ मंदिर है शिव जी का, तो वो घुमाते हैं। तो हम लोग चल दिए, जहाँ हमारा होटल था वहाँ से लगभग ये आधा किलोमीटर दूर था, तो हम पैदल वहाँ चल दिए, क्योंकि हम पैदल ही चल रहे हैं। तो हम गए गोपीनाथ मंदिर में। तो आप लोगों को भी आना होगा तो यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड से डायरेक्ट इसका गेट दिखता है, आप वहाँ से अंदर जा सकते हैं और डायरेक्ट आप पहुँचेंगे गोपीनाथ मंदिर में। भाई गोपीनाथ मंदिर बहुत अंदर बहुत अच्छा सुंदर है, लेकिन अंदर ये फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं होने देती, तो हमने सिर्फ ऊपर से किया है। फिर अगले दिन सुबह हम उठे और हमेशा की तरह हमने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और हम चल दिए सुबह सुबह क्या कहते हैं, नंदप्रयाग की तरफ। अब नंदप्रयाग की तरफ तो हम जा रहे थे, लेकिन आज एक प्रॉब्लम थी। आज हो रही थी बारिश भाई, दबा के बारिश हो रही थी। मतलब इससे पहले रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। मुझे तो लग रहा था कि शायद हम गोपेश्वर से निकल भी ना पाएँ, लेकिन फिर दूसरे दिन सुबह कम हो गई थी और हम धीरे धीरे चल दिया अपना सामान वामान लेके नंदप्रयाग की तरफ। नंदप्रयाग की तरफ जाते बीच में हमको एक आंटी दिखी। यहाँ पे ना कुमाऊँ और गढ़वाल में डिफरेंस है भाई। कुमाऊँ में ना लोग सर पे सामान ले जाते हैं, और गढ़वाल में लोग पीठ पे ज़्यादा सामान ले जाना प्रेफर करते हैं। जैसे इनकी डलिया ना पीठ पे इनने बांध रखी है, हमारे यहाँ पे डलिया जो होती है सर पे लेके जाते हैं कुमाऊँ में, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम गोपेश्वर से नीचे उतरे, वहाँ से हमको एक हल्दापाली नाम की एक जगह मिली। फिर वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी एक भाई के वहाँ से फिर हम एक हमको मंदिर मिला, शिव मंदिर, वहाँ से हम नीचे को उतरे। और वहाँ से नीचे उतरते हुए हमको फिर ये एरिया मिला यहाँ से, जहाँ से हम नीचे को उतर रहे। और यहाँ से हमने नीचे उतरना है कोठियाल सैंड। हाँ, कोठियाल सैंड एक गाँव आएगा, हमने वहाँ उतरना है। यहाँ से बहुत ही वो नीचे जो गाँव दिख रहा है वो कोठियाल सैंड है, वहाँ हमने उतरना है। मतलब यहाँ से नीचे रोड पे उतरते ही हमको मिलेगा कोठियाल सैंड। फिर कोठियाल सैंड से हमको आगे को रास्ता पता चलेगा, वहाँ के लोकल से हमने पूछा और हमको रास्ता पता चला। तो यहाँ पे ना ये ट्रैक अगर आप नीचे से ऊपर पाएंगे तो भाई कोठियाल सैंड से गोपेश्वर के लिए काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि हम तो नीचे को उतर रहे थे, तो हम लोग जल्दी जल्दी उतर गए। टाउन में उतरना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। बीच में यहाँ पे हमको एक पानी का धारा मिला, यहाँ पे हमने पानी वगैरह भरा, और सामने वहाँ पे जो घर दिख रहा है उस घर से मैंने पूछ लिया था। यहाँ पे एक आंटी बैठी थी, एक बुढ़ी आंटी बैठी थी, उनसे हमने पूछा क्योंकि भाई बुढ़े लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है रास्तों का, तो हमने उनसे पूछ लिया कि कहाँ को रास्ता होगा। फिर हमने कोठियाल सैंड से भी रास्ता पूछा और हम चल दिए गाँव के बीच में से। नहीं, अभी हम उतने नहीं हैं, हम चल दिए यहाँ से गाँव के बीच में से रोड की तरफ। यहाँ पे हमको एक छोटा लड़का मिला था, वहाँ पे हमने उससे पूछा कि भाई कोठियाल सैंड कहाँ है, रोड कहाँ है, नीचे की तरफ। और ये देखिए आपको अलकनंदा, ठीक है। नंदप्रयाग पे जो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होगा वो होता है नंदप्रयाग पे, ठीक है। तो ये अलकनंदा नदी है, और इस अलकनंदा नदी के साथ साथ ही हमने पूरा नंदप्रयाग का ट्रैक पूरा किया हमने। मतलब जहाँ तक हम गए ना पूरा, तो इस अलकनंदा नदी के साथ साथ ही गए हैं पूरा नीचे तक। यहाँ पे फिर हमको ये यहाँ पे मिली थी मेन रोड, जो हमको सीधे डायरेक्ट ले जाएगी नंदप्रयाग तक। एक तो यहाँ से जो जा रही है रोड वो जाएगी चमोली को, और एक रोड जाएगी जो यहाँ से, वो दूसरा रूट है चमोली का। फिर बीच में एक पुल पड़ा, यहाँ पर से ब्यूटीफुल शॉट मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक अलकनंदा की एक सहायक नदी है जो अलकनंदा में मिलेगी, ठीक है। वो सामने गोपेश्वर, वहाँ से हम यहाँ आ चुके हैं, जहाँ पे अभी यहाँ से वीडियो शूट हो रहा है, वहाँ से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। गोपेश्वर उतनी दूर रह गया है, ठीक है। और नीचे आप देख रहे हैं जैसे कि अलकनंदा बह रही है, और सामने वाली जो रोड है ना वो जा रही है चमोली से नंदप्रयाग की तरफ, वो वाली रोड जा रही है, ठीक है, सामने। और यहाँ पे मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, डांस वगैरह। फिर यहाँ से हम आगे को चल दिए धीरे धीरे। यहाँ पे जो था, यहाँ पे भी मतलब खेती वगैरह भाई यहाँ पे ज़्यादा हो नहीं रही थी। जिस मतलब लोकेशन में हम अभी है ना, वो लोकेशन पे इतनी ज़्यादा खेती नहीं होती। और यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमने अपने ट्रैक में अपने पंचू का यूज़ किया, और यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो हमने कहा भाई क्यों ना अपना पंचू डाल दिया जाए। अब मैं यहाँ पे एलियन टाइप लग रहा हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन भाई यूज़ किया हमने अपना पंचू, और भाई ने भी अपना, पंडित जी ने भी अपना पंचू यूज़ किया। और सामने ये खेत दिख रहे हैं ना, यहाँ पे भाई इस एरिया पे ना भाई ये बहुत मतलब अच्छा एरिया लग रहा था। और यहाँ पे चल रही थी रोपाई भाई, नेक्स्ट लेवल भाई। अपने गांव की याद आ गई भाई, अपना गांव भी ऐसी है, वहाँ पर रोपाई होती है, और हमें भी अपने रोपाई के दिन याद आ गए। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम वहाँ जाके रोपाई तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि हम रोड पे थे, और किसी ने हमको बताया कि भाई इस रोड को छोड़ना मत और नीचे को चल देंगे, ठीक है। ये वन विभाग का एरिया था यहाँ पे,
यहाँ पे शायद वन विभाग की कोई पुरानी बिल्डिंग रही होगी और यहाँ से धीरे धीरे हम चल दिए आगे को। बारिश भाई मतलब कंटिन्यू नंदप्रयाग तक तो भाई पूरी बारिश थी, यहाँ तक कि हाँ नंदप्रयाग से जब हम कर्णप्रयाग की तरफ गए तो वहाँ पे भी बारिश थी। ठीक है, तो यहाँ पे ना पूरी बारिश हो रही थी, बारिश में ही गए हैं हम पूरा वहाँ तक आगे तक। यहाँ पे फिर ये अलकनंदा वाली, यहाँ पे नंदप्रयाग यहाँ से लगभग कितना था, 6 किलोमीटर था आई थिंक। हाँ वो सामने जो वहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे से 6 किलोमीटर नंदप्रयाग था। और यहाँ पे फिर हम धीरे धीरे आगे को चलते रहे। ठीक है, यहाँ पे आगे जाके हमको फिर यहाँ पे हमने सोचा था दुकान वगैरह मिलेंगी, दुकान वगैरह तो मिली नहीं और बारिश का मौसम हो रहा था। मुझे लग रहा था भाई कि ज़्यादा बारिश ना हो जाए कहीं और ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, लेकिन हालांकि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि अलर्ट वगैरह मौसम विभाग ने भी अलर्ट वगैरह जारी किया था, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश हुई नहीं। मतलब बारिश चल रही थी लेकिन धीमी बारिश चल रही थी। मतलब एक नहीं होता कि झुमझुम वाली बारिश जिसे कहते हैं, ठीक है, झड़ जिसे कहते हैं पहाड़ी में, कुमाऊं में झड़ कहते हैं, झड़ पड़ गई मतलब कि बारिश मतलब कंटिन्यू ना एक स्लो वाली बारिश होती रही। ठीक है, वो वाली बारिश हो रही थी। यहाँ पे फिर हमको एक मिला शिव जी का एक मंदिर और यहाँ पे एक बाहर पे एक ब्यूटीफुल सी मंदिर मूर्ति। फिर हमने इसके साथ अपने शॉट्स लिए, यहाँ पे भाई ने वीडियोग्राफी की और हमने अपने फ़ोटो वोटो खिंचाई। फिर हम यहाँ से आगे को धीरे धीरे हमेशा की तरह निकल गए क्योंकि भाई अब तो थकान भी होने लग गई थी और भूख अलग लग रही थी। इस पूरी रूट पे भाई दुकानें नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे ना मतलब खाने की दुकानें थी नहीं, मतलब जो तुम खाना खा सके। फिर यहाँ से हमने वो सामने पुल है वहाँ से घूम के हमने जाना है नंदप्रयाग। मतलब हम आगे चले गए, अब उस पुल पर जाएंगे, फिर वहाँ से घूमेंगे और अंदर को और कहाँ पहुँचेंगे, डायरेक्ट नंदप्रयाग पहुँचेंगे। ऊपर वाली जो रोड है वो जो कटी हुई दिख रही है आपको हल्का हल्का, वो है कर्णप्रयाग वाली रोड। ठीक है, ये रहा यहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर से जो आ रहा है यहाँ से सामने से आप नीचे उतर के संगम पे आ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक छोटा सा फील्ड वगैरह था जहाँ से हम चढ़ रहे थे और ये रहा नंदप्रयाग का। और इसी के साथ हम नंदप्रयाग पहुँच चुके हैं। नंदप्रयाग तक की अपनी पूरी ट्रैक हो गया था। यहाँ पे सामने वाली जो दुकान दिख रही है वहाँ हमने खाना वगैरह खाया अपना बढ़िया से, और फिर उसके बाद भाई ने यहाँ से बढ़िया से एक शॉट वगैरह लिए, किसी गाड़ी पर चढ़ के भाई ने शॉट लिए हैं बहुत प्यारे से नंदप्रयाग के, आप देखिए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे ही आगे को बहुत सारे ट्रैक करते रहेंगे।